हेलो एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। जीआईबी की रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2023 के लिए लाइव है आईएबीएफ वेबसाइट पे। तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्वेरीज आने शुरू हो गए हैं। चलिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का, जो आसानी से आप कर सकते हैं। तो अगर आप जीआईबी एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको मैं इन टू इन प्रोसेस बताऊंगा, और अगर आपने जीआईबी ऑलरेडी दे चुके हैं तो उस दोनों केसेस में दोनों सिनेरियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन करने से पहले आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ये, तो आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला कि आपके आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय योर बैंक, वो और एक डिक्लेरेशन आपको फॉर्म फिल करके रखना है अगर आप जीआईबी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। और अगर आप जीआईबी सेकंड टाइम दे रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले एक एक केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको आईएबीएफ की साइट को खोलनी है, जो आपको यहाँ गूगल पे टाइप करने पे आईआईबीएफ टाइप करने पे आ जाएगा। आईआईबीएफ टाइप करने के बाद जो पहला साइट आएगा जिसमें लिखा होगा www.iibf.org.in, ये इस वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आईएबीएफ का ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना अप्लाई नाउ पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आते हैं। एक है मेंबरशिप, एग्जाम मेंबर्स, एग्जाम नॉन मेंबर्स। ये मेंबरशिप उनके लिए जो जीआईबी फर्स्ट टाइम देना चाहते हैं, जीआईबी फर्स्ट टाइम देना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेंबरशिप फॉर्म भरना होगा। उसके बाद फिर अगर मेंबरशिप नंबर आने के बाद फिर आप यहाँ पे अगर जीआईबी के लिए दे रहे एग्जाम तो आप फिल करेंगे। फिर अगर आप डीबीएफ के लिए दे रहे हैं तो आप यहाँ फिल करेंगे नॉन मेंबर में, मेंबर जीआईबी, नॉन मेंबर डीबीएफ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कौन से केस को देखते हैं, हम लोग पहले क्विकली देख लेते हैं कि मेंबरशिप कैसे आप फिल करेंगे। ये मेंबरशिप पे क्लिक किया, आपको ये सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन। ये इस तरह का स्क्रीन आएगा जिसमें आपका क्रेडेंशियल चाहिए होगा, इसको फिल करना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, जैसे आपको यहाँ बैंक का, जिस बैंक में आप काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेलेक्ट करना है, कौन से ऑफिस में वो, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय आईडी, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। उसके साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आपको फिल करने हैं। ईमेल आईडी आपका यहाँ पे देना होगा। ईमेल आईडी प्रेफरेबली आप पर्सनल डालें, और मोबाइल नंबर भी आप पर्सनली डालें, ऑफिशियल नहीं डालें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब आपका ट्रांसफ़र हो जाए और कब नंबर चेंज हो जाए, ऑफिस आपसे वो नंबर ले ले। तो हमेशा आप पर्सनल नंबर डालें ताकि आप कॉन्टैक्ट में आईएबीएफ की किसी भी कम्युनिकेशन आप में मिस नहीं करे, आपका कम्युनिकेशन आईएबीएफ से। तो ऐसे केस में बहुत होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, नंबर चेंज हो जाता है, तो फिर आपको चेंज करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। तो बेहतर है कि आप अपना पर्सनल नंबर दें। उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ देना है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जीआईबी के फॉर्म भरने में जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए ये जो चार चीज़ है, ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसकी साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आईडी प्रूफ चाहिए होगा, एम्प्लॉयर आई कार्ड चाहिए होगा। अगर नहीं है तो आप इन 5 डॉक्यूमेंट्स में से आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब वापस से यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। इस पे आपको, इस डिक्लेरेशन फॉर्म में ये फॉर्मेट है जिसमें आपको फिल करना है। यहाँ पे फोटो, नाम आपका होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई नेम, एप्लीकेशन नेम, और फिर यहाँ पे ब्रांच हेड का साइन विथ सील चाहिए होगा यहाँ पे। और इसको ले करके फिर आप इसका स्कैन इमेज ले करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं सिस्टम में। तो फिर जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ले करके वापस से
आप फिर यहाँ आओगे और यहाँ अप्लाई करोगे। तो अगर आप JIB के लिए हैं तो आप फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आया है यहाँ पे क्लिक करना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे देना है और उसके बाद फिर ये जो कैरेक्टर है सेम कर करके सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो फिर एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा, एक फील्ड मिलेगा जिसमें आपको सेंटर, आपके डिटेल्स को फिल करना होगा। उसको फिल करके सेंटर को फिल करना है, फिर आपको सेंटर के टाइमिंग को, एग्जाम के टाइमिंग को फिल करना है, वो डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उसी तरह वापस से आप अगर DBF के थ्रू हो तो आपको यहाँ क्लिक करना है, सेम प्रोसेस, यहाँ पे DBF है, क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और यहाँ पे ये आपको कैरेक्टर है जो वो देना है, बस और कुछ नहीं चाहिए होगा। तो ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है। इसमें बस ख्याल ये रखना है कि आपको अपने फ़ोटो, आपके अगर आपने फर्स्ट टाइम दे रहे एग्ज़ाम तो फ़ोटो आपका जो क्रॉप किया हुआ जिसकी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं हो, सिग्नेचर जो क्रॉप किया हुआ जिसकी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं हो, और उसमें ID प्रूफ जो 300 KB से ज़्यादा नहीं हो, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म है उसकी भी साइज़ 300 के ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसका ख्याल रखना अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो।